Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about governor's address and constitutional debates. What is the controversy regarding special address by the governor to legislature? And at the end of session, we will discuss two prelims questions which are very important for UPSC prelims 2026. One question is strictly framed on this topic and one is taken from UPSC PYQs. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें कि आर्टिकल 176 क्या कहता है, तो आर्टिकल 176 टॉक्स अबाउट स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर मैंडेटेड एट फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शंस। और अगर हम एड्रेस के आउटलाइंस की बात करें कि ये जो एड्रेस है वो क्या आउटलाइंस करता है, तो ये गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव एजेंडा को आउटलाइन करता है, पॉलिसी प्रायोरिटी को और एंड गवर्नेंस रोड मैप को आउटलाइंस करता है। और ये जो एड्रेस है ये सेरेमोनियल है बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनली कंपलसरी है, क्योंकि जो सेशंस है वो बिगिंस यानी कि सेशंस बिगिंस ओनली आफ्टर दिस एड्रेस। गवर्नर्स की पोजीशन क्या है लेजिस्लेचर में, आर्टिकल 168 क्या कहता है, तो आर्टिकल 168 talks about composition of state legislature and this state legislature consists of governor, legislative assembly और अगर एप्लीकेबल है तो फिर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। और गवर्नर जो है एक इंटीग्रल पार्ट है लेजिस्लेचर का। और इंडिया जो है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल को फॉलो करता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या, यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो दोनों अलग होते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल में। और ये ब्रिटिशर्स की देन है, यानी कि यूके मॉडल को हम फॉलो करते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है, स्टेट कौन कहलाएगा इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो वो प्रेसिडेंट कहलाएगा। और अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखें, मैं HOG लिख देता हूँ, हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखें तो वो फिर PM कहलाएगा इंडिया के अंदर। और यही सेम हायरार्की हमें स्टेट्स के अंदर भी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर हम हेड ऑफ द स्टेट देखें तो फिर वो गवर्नर कहलाएगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर कहलाएगा। यही वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री मॉडल कहलाता है। हु प्रिपेयर द एड्रेस, अब इस एड्रेस को कौन प्रिपेयर्स करता है, रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है। तो अगर हम देखें तो ये जो स्पीच है वो ड्राफ्ट की जाती है स्टेट कैबिनेट के द्वारा और बेस्ड रहती है ये स्पीच आइड एंड एडवाइस, यानी कि जो आर्टिकल 163 बात करता है आइड एंड एडवाइस टू द गवर्नर की, तो इस पर बेस्ड रहता है। ये रिफ्लेक्स करती है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ये स्पीच। और गवर्नर बियर्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटेंट्स। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल देखें तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहीं ना कहीं जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में लाई करती है। कैन द गवर्नर ऑल्टर द स्पीच, क्या गवर्नर स्पीच को ऑल्टर कर सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नर उस स्पीच को ऑल्टर कर पाए। तो लीगल अगर पोजीशन हम देखें तो लीगल पोजीशन तो ये कहती है कि नो डिस्क्रिशनरी पावर टू मॉडिफाई टेक्स्ट, यानी कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जो टेक्स्ट जो है प्रिपेयर किया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा उसको मॉडिफाई कर सके। मस्ट रीड कैबिनेट अप्रूव्ड एड्रेस, यानी कि जो कैबिनेट अप्रूव्ड एड्रेस है वो गवर्नर को रीड करना ही पड़ेगा। सेलेक्टिव ओमिशन वायलेट स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 176, जैसा कि 176 हमने देखा कि इट टॉक्स अबाउट स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। और अगर किसी भी तरह का सेलेक्टिव ओमिशन होता है तो फिर वो इसके स्पिरिट को, यानी कि आर्टिकल 176 के स्पिरिट को जो है वायलेट करेगा। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अगर हम रेफरेंस लेते हैं उसका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इसको लेकर, तो नवेम्बरेविया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 का रेफरेंस देखते हैं हम, तो उसमें जो था सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा था कि गवर्नर्स फंक्शंस लिमिटेड हैं, मस्ट एक्ट ऑन आइड एंड एडवाइस इन एग्जीक्यूटिव मैटर्स। और अगर इसमें अगर किसी भी तरह का गवर्नर के द्वारा या तो रिफ्यूज़ल रहता है, रिफ्यूज़ल हो और या ऑल्ट्रेशन होता है इस टेक्स्ट में,
तो फिर वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी को शो करता है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं हम, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इसकी अकाउंटेबिलिटी को एक तरह से शेप करते हैं। तो आर्टिकल 176 क्या कहता है? आर्टिकल 176 नहीं, 175 टॉक्स अबाउट गवर्नर में एड्रेस हाउस कैन सेंड मैसेजेस ऑन पेंडिंग लेजिस्लेशन। और अगर हम आर्टिकल 355 को देखें, आर्टिकल 355 क्या कहता है? तो आर्टिकल 355 टॉक्स अबाउट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू एंश्योर गवर्नेंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये यूनियन की ड्यूटी है, जो आर्टिकल 355 कहता है कि वो गवर्नेंस को एंश्योर करे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम आर्टिकल 160 को देखें कि आर्टिकल 160 क्या कहता है, तो आर्टिकल 160 जो है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस रिगार्डिंग गवर्नर्स फंक्शंस, यानी कि गवर्नर की फंक्शनिंग को लेकर प्रेसिडेंट डायरेक्शंस इशू कर सकता है। और अगर हम कंबाइनली देखें तो कंबाइनली दीज प्रोविजन शेप्स अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। रीसेंट कंट्रोवर्सी को देख लेते हैं कि कौन कौन सी रीसेंट कंट्रोवर्सी, किन किन स्टेट में किस तरह की कंट्रोवर्सी रही है स्पेशल एड्रेस को लेकर। तो अगर हम कर्नाटका को देखते हैं तो कर्नाटका में गवर्नर ने पार्शियली रीड किया था एड्रेस को। और अगर हम तमिलनाडु को देखते हैं तो तमिलनाडु में जो है वॉकड आउट विदाउट डिलीवरिंग स्पीच, यानी कि बिना स्पीच दिए ही गवर्नर ने जो है वॉकड आउट कर दिया था, यानी कि सरपंच जी बिना स्पीच रीड किए ही चल दिए। और अगर हम केरला की बात करें तो केरला में जो है वो ओमिटेड कैबिनेट अप्रूव्ड पोर्शंस, यानी कि जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड पोर्शंस था उसको ओमिट कर दिया था। ये केरला में कंट्रोवर्सी देखने को मिली। और अगर हम देखें ये क्या किस तरह के क्वेश्चंस रेज करती है, ये तो इट रेज्ड क्वेश्चंस लाइक पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर, फेडरल टेंशंस। और अगर हम इमर्जिंग ट्रेंड देखें कि इमर्जिंग ट्रेंड किस तरह का देखने को मिलता है, तो इमर्जिंग ट्रेंड जो है ये इंक्रीजिंग फ्रिक्शंस देखने को मिलता है, उन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं रिटेनिंग को प्रैक्टिस के और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं स्क्रैपिंग के लिए। तो हम पहले रिटेनिंग के आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं। व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिटेनिंग? तो अपहोल्ड्स पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, सिंबॉलिक कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेस्टमिंस्टर मॉडल, जैसे कि हमने डिस्कस किया। रीइंफोर्सेस एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नर्स लेजिस्लेटिव रोल। और कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं एड्रेस के स्क्रैपिंग के लिए? तो लाइक लेजिस्लेचर फंक्शंस विदाउट इट इन अदर सेशंस, इंक्रीजिंग politicization of governor's office, risk of constitutional crisis if address not delivered. रिफॉर्म डिबेट क्या है एंड वे फॉरवर्ड, यानी कि अगर अब हम कंक्लूड करें अपने टॉपिक को तो क्या वे फॉरवर्ड रहेगा और रिफॉर्म डिबेट क्या हो सकता है। और इश्यूज़ की अगर हम बात करें पहले, तो कोर इशू सिर्फ आर्टिकल 176 ही नहीं है। There are other issues like federal valence, constitutional morality and role clarity of governor. These are some core issues. और अगर हम वैसे देखें ओवरऑल तो इसको पॉलिटिकली तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायर होगी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता। और ये जो है अमेंडमेंट की जो बात करता है वो आर्टिकल 368 बात करता है। और अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑप्शन देखें तो कुछ ऑप्शंस हैं जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जो है देखे जा सकते हैं। तो जैसे कि रिफॉर्म यानी कि रिफॉर्म्स होने चाहिए अपॉइंटमेंट में और या रिमूवल में गवर्नर के। एनहांस होनी चाहिए न्यूट्रलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नर की। फाइनल टेक अवे क्या रहेगा? तो फाइनल टेक अवे तो यही रहेगा, स्ट्रेंथन होना चाहिए, स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि
पहला क्वेश्चन जो है वो गवर्नर्स एड्रेस पर ही फ्रेम्ड है, स्पेशल एड्रेस पर ही फ्रेम्ड है। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हम वन बाई वन रीड करते हैं और उनका आंसर करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच ईयर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये करेक्ट क्यों है तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो आर्टिकल 176 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया अपने टॉपिक में, 176 जो है वो स्पेशल एड्रेस की बात करता है और इट टॉक्स अबाउट द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर। यानी कि जब स्टेट लेजिस्लेचर का हर ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है या कोई न्यूली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसका फर्स्ट सेशन होता है, तो उसमें जो है गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रहता है उस एड्रेस को लेकर, और वो बात करता है आर्टिकल 176 उसकी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अब अगर हम स्टेटमेंट टू रीड करें, स्टेटमेंट टू में क्या कहा गया है? द गवर्नर मे ऑल्टर द एड्रेस इफ ही सी डिसएग्रीज विद द कैबिनेट। क्या ऐसा ही है कि गवर्नर ऑल्टर कर सकता उस एड्रेस को? नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जो है पर्सनल एम्बिट में जो है उस एड्रेस को ऑल्टर नहीं कर सकता। और अगेन भी हम एक आर्टिकल के साथ ही इसको डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट को। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 को देखते हैं तो 163 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट गवर्नर शैल एक्ट ऑन आइड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पर्सनल एम्बिट में तो गवर्नर ऑल्टर नहीं कर सकता उस एड्रेस को, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। अब अगर हम स्टेटमेंट थर्ड रीड करते हैं तो थर्ड में क्या कहा गया है? द एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो एड्रेस होता है वो प्रिपेयर किया जाता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तो स्टेटमेंट थ्री जो है वो सही हो जाएगा। तो फिर इस तरह से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हुए? तो स्टेटमेंट 1 एंड 3, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी PYQ से लिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फेयर्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एक्ट्स इन हिज ओन डिस्क्रिशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और करेक्ट क्यों है? कि गवर्नर जो है कुछ कुछ स्फेयर्स में, सर्टेन स्फेयर्स में वो अपनी डिस्क्रिशन में वर्क कर सकता है। और अगर हम आर्टिकल 200 को देखें तो आर्टिकल 200 जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है गवर्नर को, कि गवर्नर जो है वो रिजर्व करके रख सकता है बिल को, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। ये आर्टिकल 200 जो है डिस्क्रिशनरी पावर देता है गवर्नर को। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम स्टेटमेंट सेकंड रीड करें कि इसमें जो है क्या कहा गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो क्या ऐसा है कि बिना गवर्नर मतलब स्टेट के गवर्नर को कंसीडर किए प्रेसिडेंट जो है रिजर्व करके रख सकता है बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के? तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है। और कंट्राडिक्टरी क्यों है मैं बता देता हूँ। जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है तो गवर्नर के पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। यानी कि जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है तो आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 जो है वो गवर्नर को 4 ऑप्शंस देता है। कौन कौन से ऑप्शंस देता है जब स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास कर देता है? तो पहला ऑप्शन जैसे कि गवर्नर जो है वो एसेंट दे सकता बिल पर, विथ होल्ड कर सकता है एसेंट को,
रिटर्न कर सकता है बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है। कि दोबारा से जो है स्टेट लेजिस्लेचर उसको वो जो है उसको मतलब रिटर्न कर सकता है कि दोबारा से अमेंड कर कर उसको भेजे। और फोर्थ जो है रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो ये चार ऑप्शंस होते हैं जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करता है गवर्नर के पास में। तो जैसा कि हमने देखा कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नर को बाईपास कर रहा था, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड जो है कंट्राडिक्टरी है और रॉन्ग है। और ये पावर जो है गवर्नर के पास ही होती है आर्टिकल 200 में, जो कि रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। यानी कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जब बिल पास कर देता है तो वो पहले गवर्नर के पास जाएगा, देन गवर्नर डिसाइड्स कि उसको जो है प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रखना है या फिर विथ होल्ड करना है एसेंट को, या अपना एसेंट दे देना है उस बिल पर। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा तो स्टेटमेंट वन सही हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज टू क्वेश्चंस एंड दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।